Good morning, sir. Morning, morning, Mrityunjay. Good morning. ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जितना भी लिंक टू सिक्वल मैंने देखा ना, जितना भी देखा C#VS COD अभी तक जो भी मिला, तो ये देखिए ना, तो लगभग हर जगह ये विंडोज वाला ही दे रहा है यहाँ पे ना। Yes, sir. तो आई डोंट नो वेदर दे हैव शिफ्ट द लाइब्रेरी, उसमें आया कि नहीं आया, बिल्कुल पता नहीं। बिकॉज देखिए, जहाँ पे भी है विजुअल स्टूडियो 2022 और सब में GUI है ना, कि ऑफिशियल में भी जाइएगा, हर जगह जाइएगा, दे हैव यूज GUI। कहीं पे मुझे कमांड वाला मिल नहीं रहा है। ये देखिए ना, ये ऑफिशियल है। तो यहाँ पे भी जैसे ये है, मतलब एक OR डिजाइनर है, उसको यूज करके बोल रहा है काम करने के लिए ना। तो देखिए, रेडीमेड कुछ क्लासेस मिल जाता है। देखिए, तो इस तरह से। और मतलब मेन है कि ये जो इसका क्लासेस वगैरह बनाना है ना, ठीक है, तो किस तरह बनाना है, नहीं बनाना है, उसे कहीं पे कोई वो नहीं मिल रहा है, ठीक है, लिंक नहीं मिल रहा है। तो ये सब ऑटोमेटिकली आता है, जहाँ से कोड लिखना है ना, वहाँ पे आपको इजीली वो मिल जाता है। जैसे या तो कुछ दिया ही नहीं है, जैसे जब ये डेटा कॉन्टेक्स्ट आपको ऑटोमेटिकली मिल जा रहा है, ठीक है, देन वो जो क्लासेस, जिनको मॉडल बुला सकते हैं, एंटिटी बुला सकते हैं जिन क्लासेस को, मतलब ये सब जो टेबल्स है, हमारा टेबल्स का जो क्लासेस होगा वो भी रेडीमेड ऑटोमेटिक मिल जा रहा है, बिकॉज अंदर अंदर। तो कहीं पे भी आप जाइएगा ना, जितना भी दिख रहा है सब ऐसे ही है, ठीक है, जितना भी दिख रहा है सब ऐसे ही है, इवन हियर ऑल्सो। ये देखिए ना, जितना दिखा रहा है सब ऐसे ही है। तो जैसे ये सब चीजें है ना, तो ये जो कर रहा है, जैसे वो एक नया डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट बना दिया, बट यहाँ पे जैसे कोई डिटेल्स नहीं सप्लाई किया जा रहा है कि किसके साथ कनेक्टिविटी नहीं है, बिकॉज वो GUI में सब चीज हो चुका है ना ऑलरेडी, ठीक है। तो ये Yes, देखिए, sir. यहाँ पे सब बताया जा चुका है कि कौन सा टेबल है, नहीं है, ठीक है, एवरीथिंग हैज बीन सेड, ठीक है। तो बस खाली उसको एक्सेस करने के लिए ये बनाया जा रहा है, ठीक है, इसको बनाया जाए ताकि इसका Yes, sir. मेथड्स वगैरह बनाया जाए, जैसे यहाँ पे है ना, और ये इंसर्ट ऑन सबमिट, कि सबमिट करने से इंसर्ट हो जाना चाहिए डिटेल, उसके लिए बस ये मेथड वगैरह सब इसके अंदर है। तो वो कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है ना, ठीक है, अदरवाइज मतलब GUI लेवल पे सारा चीज बनाया जा चुका है, ठीक है। तो व्हाट आई एम थिंकिंग इज, बिकॉज ये अल्टीमेटली आप देखिएगा, जैसे इसमें जब आते हैं, जब एंटिटी फ्रेमवर्क में आते हैं ना, ठीक है, Yes, sir. तो कोर में जब आते हैं तो उसमें तो मिल जाता है हम लोग को कुछ कुछ, ठीक है। तो VSCOD कोड करके ना, ये देखिए, तो यहाँ पे तो हम लोग को मिल जाता है कि कैसे करके आप क्या कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। तो आई एम थिंकिंग, ठीक है, कि इसका कॉन्सेप्ट को मतलब एक तरह से रिवर्स इंजीनियरिंग किया जाए थोड़ा सा, कि इसमें जैसे जैसे काम हो रहा है ना, ठीक है। तो अब आई डोंट नो द लाइब्रेरी, ठीक है, जैसे ये जो लाइब्रेरी वगैरह लिख रहा है, वो लाइब्रेरी वहाँ के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड ये लाइब्रेरी Yes, में sir. भी बहुत सारा चीजें है जो आपका मतलब ऑटोमेटिक हो जाता है, हम लोग को ये ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ पे भी देखिए ना, कि ये यो नाम से एक लाइब्रेरी है, डाल दिया है, ठीक है, देखिए यो से बहुत चीज चला रहा है, देखिए ना Yes, यहाँ sir. पे, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारा रेडीमेड चीजें हैं, तो जिसके थ्रू हम लोग क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ एकदम सिंपल टाइप से पहले कमांड लाइन में इंप्लीमेंट किया जा सके, जैसे MVC में हमने ऑलरेडी करके देखा है क्रेडिट्स के साथ में ना, ठीक है, थोड़ा बहुत है ना। तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, हो जाएगा वहाँ तो। लेकिन मतलब अंदर से समझने के लिए कि मतलब हाउ एग्जैक्टली दीज थिंग्स दे फंक्शन है ना, ठीक है। तो एक बार अगर कंसोल एप्लीकेशन में हो जाता तो बहुत अच्छा रहता था, ठीक है। तो गिव मी अ डे और टू, ठीक है, तो उसमें मैं इस पे कर रहा हूँ काम, काफी कुछ मैंने निकाला है, ठीक है। तो अभी इन द Yes, मीन sir. टाइम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा ये .NET में भी एक यूनिट टेस्टिंग का थोड़ा सा एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये विजुअल स्टूडियो कोड के लेवल पे ही है, तो आप देखिएगा वो भी मिल जाता है, विजुअल स्टूडियो में भी मिल जाता है बहुत सारा, और विजुअल स्टूडियो कोड में भी है, ठीक है। तो अब Yes, sir. हाउ डू वी डू इट हियर, लेट्स सी, है ना, ठीक है, किस तरह से यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग करेंगे। नाउ यूनिट टेस्टिंग इज समथिंग क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लगभग अब तो हर जगह हम लोग कर ही रहे हैं, जैसे कल जावा में भी प्रैक्टिस किया आपने, कल जावा वाला। सर अभी से नहीं किया सर, अभी करेंगे सर. इसको ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir.
तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर वी विल ट्राई टू यूज इट, ठीक है। और ये बहुत अच्छा Yes. चीज यहाँ पे भी दिया है कि मतलब देखिए जनरली आप यूनिट टेस्टिंग कहाँ कीजिएगा, व्हेन यू आर क्रिएटिंग क्लास लाइब्रेरीज, एक्चुअली कहीं पे भी है ना, चाहे वो जावा हो, पीएचपी हो, एनीवेयर। एंड रिमेंबर जो हमारा डेवलपमेंट है, ठीक है, तो डेवलपमेंट जब करते हैं तो इट्स इंपॉर्टेंट कि मतलब हम एक लाइब्रेरी डिजाइन करें और फिर उस लाइब्रेरी को यूज करके हम लोग क्या करें, एक्चुअल प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें ना, ठीक है। तो Yes, वो sir. इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो उससे क्या होगा कि जो लाइब्रेरी आपने बनाया है इसको रीयूज कर सकते हैं, ठीक है, एक प्रोजेक्ट से दूसरा प्रोजेक्ट में भी लेके जा सकते हैं। तो अब देखिए लाइब्रेरी जब बनाया आपने तो कोई जरूरी थोड़ी ना कि इसका मेन आप बनाइएगा, ठीक है, इसको टेस्ट करने के लिए। तो इसका आप क्या कर सकते हैं कि यूनिट टेस्टिंग कोड रख सकते हैं। एंड लाइब्रेरी इंप्रूव भी होता है ना, ठीक है, फ्रॉम टाइम टू टाइम आपको इंप्रूव भी करते रहना पड़ेगा। रीफैक्टरिंग रिमेंबर है ना, ठीक है, कि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है, वैसे आप चीज़ों को रिफैक्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रिफैक्टर करने से इनपुट आउटपुट तो बदलता नहीं है ना, इनपुट आउटपुट यूजुअली सेम रहता है, ठीक है। तो इसीलिए यूनिट टेस्टिंग यूजफुल है कि अगर आपका इनपुट आउटपुट सेम है, ठीक है, सिर्फ कोड अंदर का चेंज होता है, तो उसको सेम सेट ऑफ टेस्ट वैल्यू से क्या कर सकते हैं, बार बार टेस्ट कर सकते हैं ना, चेक कर सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. ऑलराइट, सो ट्राई करके देखते हैं कैसे करके होगा। तो मेन मतलब यहाँ पे करना क्या है, हम लोग को दो प्रोजेक्ट्स बनाना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब चीज इसका ये जो आप पैकेज मैनेजर बोल सकते हैं या जो कमांड लाइन यूटिलिटी है उससे हम लोग को सारा काम करना पड़ता है। तो यू विल हैव टू क्रिएट टू प्रोजेक्ट्स है, देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले एक ये बनाना होगा आपको, मतलब वो प्रोजेक्ट बनाना होगा जिसको यूनिट टेस्ट करना है, ठीक है। तो चल देखते हैं पहले। Yes, sir. अब यहाँ पे देखिए मल्टीपल लाइब्रेरीज हमारे पास में, ठीक है, तो ऐसे लगभग हर जगह मल्टीपल लाइब्रेरीज होता है, ठीक है। आउट ऑफ देम वन और टू आर पॉपुलर है ना, ठीक है। जैसे पीएचपी में भी जाइएगा तो पीएचपी में भी लाइब्रेरीज मिल सकता है आपको यूनिट टेस्टिंग के लिए, ठीक है, ज्यादा है ना, एक से ज्यादा। तो यूजुअली पीएचपी यूनिट इज मोर पॉपुलर, ठीक है। जावा में भी जे यूनिट काफी पॉपुलर है, ठीक है, बट दे आर अदर लाइब्रेरीज ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसा ही है, ठीक है। तो देर आर थ्री लाइब्रेरीज, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, ठीक है, ये तीन लाइब्रेरी है। एक एमएस टेस्ट है जो इस ट्यूटोरियल में इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, एंड देर इज एक्स यूनिट एंड Yes, sir. एन यूनिट ऑल्सो, ठीक है। तो मोटा मोटी सब में काम सिमिलर ही होगा, ठीक है। तो ठीक है, अंदर से हो सकता है मतलब इनका जो एफिशिएंसी होगा दैट में भी डिफरेंट, ठीक है ना। तो बट लगभग लगभग काम सबका सेम ही होना चाहिए, ठीक है। तो एक से ट्राई करके देखते हैं, बाद में फ्यूचर में जैसे जरूरत होगा वैसे किया जा सकता है, ठीक है। The unit test provides automated software testing during your development and publishing, है ना? The testing framework that you use in this tutorial is MS Test, is one of the three test frameworks, है ना? That you can choose from. The others are this, ठीक है? X unit और N unit है. All right. तो ठीक है, open the class library project solution you created in .NET class library Visual Studio, ठीक है, देख लेते हैं ये वाला। मतलब पहले आपको एक लाइब्रेरी चाहिए ना, तो ये लोग ने ऑलरेडी क्या किया है, एक ये बनाया हुआ है क्लास लाइब्रेरी का, है ना, ठीक है। तो देखिए अभी अगर आप जाके टेम्पलेट्स देखिएगा, ठीक है, पहले यहाँ पे टेम्पलेट में ऐसे दिखा देता हूँ कि अगर डॉट नेट न्यू लिस्ट करते हैं हम लोग, है ना, तो देखिए तो हम लोग को यहाँ पे एक क्लास लाइब्रेरी मिल जाएगा, ठीक है, ये देखिए एक क्लास लिब करके मिल जा रहा है, ठीक है। देखिए द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, ये सब जो टेम्पलेट्स है इसमें क्या होता है कि जो जो कोड का स्कैप फोल्डिंग होता है, जो आपको रेडीमेड कोड मिल जाता है उसी का क्या होता है, डिफरेंस रहता है ना। जैसे जब आप वेब में जाते हैं तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा एक वेब एप्लीकेशन बनाने का, है ना, मतलब उस तरह का फोल्डर्स मिल जाएगा, है ना। और एक प्रोग्राम डॉट सी एस मिल जाता है विच इज रेडी टू स्टार्ट योर प्रोग्राम इन द वेब इंफ्रास्ट्रक्चर, है, ठीक है। उस तरह से जब आप कंसोल में जाते हैं, ठीक है, तो कंसोल में क्या होता है कि मतलब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है जिससे कि आप कंसोल एप्लीकेशन बना सकते हैं वहाँ पे, है ना। यूल गेट अ प्रोग्राम डॉट सी एस जो उस टाइप से कॉन्फ़िगर रहेगा। बट एक क्लास लाइब्रेरी, ठीक है, क्लास लाइब्रेरी में कोई प्रोग्राम डॉट सी एस वगैरह नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना क्लासेस बना के रख सकते हैं, ठीक है, यू कैन कीप योर क्लासेस हियर, ठीक है, जिसको आप दूसरे प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये खुद से रन होने वाला प्रोजेक्ट नहीं होगा, है ना, ठीक है। इट कैन नॉट रन ऑन इट्स ओन। तो इसके लिए आपको कोई ना कोई दूसरा प्रोजेक्ट में इसको रिफर करना पड़ेगा, इसको बुलाना पड़ेगा, है ना, ठीक है, और वहाँ पे इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज अ क्लास लाइब्रेरी। जैसे सिंपली ये जो एल आई एन क्यू यूज कर रहे हैं हम लोग, लिंक है ना, ठीक है, या एरिया डॉट नेट यूज कर रहे हैं, तो ये सब सब क्या है, सब क्लास का लाइब्रेरी है, ठीक है। तो जो खुद से रन नहीं करता है, जो कहीं और क्या करते हैं आप उसको बुला के इस्तेमाल करवाते हैं ना, ठीक है। तो एग्जैक्टली लाइक दैट ओनली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट अ क्लास लाइब्रेरी, ठीक है। उसके बाद में आप नीचे देख सकते हैं टेस्ट के लिए, है ना। तो हमारे पास में देखिए सब टेस्ट, देखिए यहाँ पे एमएस टेस्ट भी है हमारे पास में, ठीक है, एन यूनिट भी है और एक्स यूनिट भी है, देखिए ना, ठीक है, तीनों है। तो लगभग जैसे एक के साथ काम कीजिएगा वैसा ही आप, ठीक है, बाकी के साथ भी काम कीजिएगा, है ना, ऑलमोस्ट, है ना। Yes, ऑलराइट, sir. सो क्रिएट करते हैं, तो लेट्स यूज देयर एग्जांपल्स ओनली, जो एग्जांपल ये लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है।
ओके, सो क्रिएट अ सॉल्यूशन। अगेन अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग सिर्फ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन अभी देखिए ये कर रहा है उसमें विजुअल स्टूडियो में कर रहा है ना, ठीक है। तो लेकिन नहीं, चलिए कोई बात नहीं, है यहाँ पे कमांड लाइन में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे विजुअल नहीं, कमांड लाइन में कर रहा है, कोड में ही है। तो अभी तक देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग प्रोजेक्ट ही बना रहे थे, एंड आई थिंक ठीक है, अभी तक तो मैंने दूसरा जगह देखा नहीं है। ऑल दो ठीक है, जो ये जो दूसरे लैंग्वेज का जो नेटिव आईडी है वो काफी मैं कम यूज कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। जैसे कि ये पीएचपी का आप देखिएगा, कुछ कुछ लोग हैं जो पीएचपी का मतलब कुछ कुछ ये आईडीज यूज करता है, ठीक है, दे डोंट यूज विजुअल स्टूडियो सम पीपल, ठीक है, कुछ ऐसे जैसे पाईचार्म पाइथन के लिए ना, ठीक है। तो बहुत लोग को आप देखिएगा यस पाईचार्म सर। में क्या करता है, इसका बनाता है, पाइथन का बनाता है, ठीक है। इसी तरह से पीएचपी का भी कुछ था, मुझे याद अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आई सीन इन सम ट्यूटोरियल्स जो कि लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज वो ज्यादा ऑब्वियस है पीएचपी के लिए ना, जैसे डॉट नेट के लिए वी हैव विजुअल यस स्टूडियो, सर। तो सिमिलरली है ना। तो है वहां पे भी ऐसे करके। तो अब उतना तो हम लोगों ने वो सब चीज यूज नहीं किया, बट देखिए सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट हमको कहीं और तो देखने को नहीं मिला अभी तक, जितना मैंने देखा है ना। हर जगह प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, इवन एंड्रॉइड जैसा जगह में भी मैंने देखा हुआ है, दे हैड ओनली प्रोजेक्ट, ठीक है। बट माइक्रोसॉफ्ट का एक कॉन्सेप्ट है सॉल्यूशन, है ना, मतलब आप बहुत सारा प्रोजेक्ट जो कि सिमिलर नेचर का है, जो रिलेटेड है, उनको आप क्या कर सकते हैं, एक जगह ग्रुप कर सकते हैं इनटू अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन इज नथिंग बट अ फाइल जिसमें एक्सएमएल में ही लिखा रहता है चीजें, ठीक है। अभी तक तो एक्सएमएल में है, देखते हैं अभी भी, क्योंकि बहुत दिन से मैंने यस सर। सॉल्यूशन नहीं बनाया हुआ है। और वहां तो ऑटोमेटिकली बन जाता है ना, अगर आप विजुअल स्टूडियो में है तो व्हेन यू क्रिएट अ प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन गेट्स क्रिएटेड, है ना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन का नाम नहीं दिया गया है यहाँ पे ना, सिर्फ अच्छा फोल्डर बनाएगा उसी के नाम से वो सॉल्यूशन बना देगा, चलिए ठीक है। तो लेट अस डू दैट, तो लेट मी गो टू बैचेस फोल्डर, बैचेस में 2201 ls। तो अभी भी जो काम कर रहे हैं हम लोग कंसोल में ही करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि क्लासेस ही बनाना है तो cd कंसोल और एक फोल्डर बना लेते हैं इनके dir, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लास लाइब्रेरी विथ, ठीक है, एमएस टेस्टिंग, एमएस टेस्ट कर देते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं डॉट नेट न्यू एस एल, ये डॉट नेट एस एल एन था शायद, सॉरी डॉट न्यू एस एल एन, ठीक है। एंड यू कैन लुक फ्रॉम द टेम्पलेट्स ऑल्सो कि एक एस एल एन का भी दिया होगा यहाँ पे कि एस एल एन, ये देखिए, या तो एस एल एन सॉल्यूशन पूरा आप लिख सकते हैं, तो इससे क्या होगा, इसे एक फाइल क्रिएट कर देगा, ठीक है, विच विल बी अ सॉल्यूशन फाइल, है ना, ठीक है, डॉट एस एल एन एक फाइल बन जाएगा, है ना। तो लेट अस प्रेस एंटर। देखिए द टेम्पलेट सॉल्यूशन फाइल वाज क्रिएटेड। अब यहाँ पे एलएस करके आप देख लीजिए, देखिए। अब इसको आप यहाँ पे एक बार देख भी सकते हैं कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो मैंने बोला ना। तो अब देखिए, अब नो मोर, ये कोई वो फाइल नहीं, क्या बोलते हैं, इट्स नॉट अ एक्सएमएल फाइल ना, ठीक है। तो अब कुछ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन टाइप से कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, ठीक है। नाउ इट्स देयर ओन फॉर्मेट, ठीक है। तो जैसे ये तो था वीबी टाइप का लग रहा है देखने में, देखिए ना, ग्लोबल एन ग्लोबल करके उस टाइप का यहाँ पे सिंटेक्स है, ठीक है। बट बिफोर इट यूज टू बी एक्सएमएल फाइल करके, तो अब धीरे धीरे लोग एक्सएमएल को ड्रॉप कर रहा है, ठीक है, एंड अपने हिसाब से कुछ कुछ बना रहा है ना, ठीक है। तो चलिए जो भी है, तो यहाँ पे बता दिया कि ये सॉल्यूशन फाइल। अभी देखिए, अभी यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट्स का नाम नहीं आ रहा है कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट, अभी हम दो प्रोजेक्ट बताने जा रहे हैं। एक तो इस नाम से होगा, ठीक है, ये क्लास लाइब्रेरी के नाम से होगा, और दूसरा होगा हमारा एमएस टेस्ट के नाम से होगा, ठीक है। तो दो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो यूल सी आफ्टर सम टाइम दिस फाइल विल चेंज, है ना। यहाँ पे उन प्रोजेक्ट्स का डिटेल्स भी आएगा। तो बेसिकली ये फाइल स्टोर करता है डिटेल्स कि इस सॉल्यूशन में कौन कौन सा प्रोजेक्ट है, और कुछ नहीं है, एक सिंपल सा टेक्स्ट फाइल है, नथिंग एल्स, है ना। साइज ऑल्सो आप देखिएगा, इसका कोई बहुत बड़ा फाइल नहीं है, ठीक है। तो अभी तक 441 बाइट्स का है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन ऐड करके बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, ये कुछ केबी का ही रहता है हमेशा ये फाइल, है ना, ठीक है। तो इट्स अ स्मॉल फाइल। तो देखिए प्रैक्टिकली हम लोग को तो चीजें बहुत बड़ा बड़ा लगता है ना, कि अच्छा ये कितना बड़ा चीज बना दिया, बट है कुछ नहीं, सब सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसको इंटेलिजेंटली क्या किया है, एक साथ में जोड़ दिया गया है ना, ठीक है। सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट इंटेलिजेंटली जोड़ा गया है सब, है ना। तो दे आर नॉट सो डिफिकल्ट, ठीक है। हाँ लेंदी होता है, बहुत बहुत सोचना पड़ता है, बहुत टाइप करना पड़ता है, बट दे आर सिंपल कॉन्सेप्ट ओनली। ऑलराइट, तो अब ये बन गया, ठीक है। अब उसके अंदर में एक प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। तो
जैसे ये लोग स्ट्रिंग लाइब्रेरी के नाम से बना रहे हैं, लेट अस क्रिएट दिस ओनली, ठीक है, इसी नाम से बना लेते हैं हम लोग, एक क्लास लाइब्रेरी बनाना है हम लोग को। तो डॉट नेट न्यू CLSS क्लास लिब, ठीक है, डैश ओ, सो ये देख लीजिए, ये बन गया हमारा। और देखिए जैसे हमने बात किया पहले भी कि इसमें कोई प्रोग्राम डॉट सी एस नहीं है, ठीक है, मतलब देयर इज नो स्टार्टिंग पॉइंट इन दिस प्रोग्राम। सो यू हैव अ क्लास, ठीक है, क्लास इसका नाम क्लास वन डॉट सी एस है, यू कैन चेंज इट टू एनीथिंग, है ना, बाद में जैसे जो काम कीजिएगा आप कुछ भी हिसाब से चेंज कर सकते हैं इसको। तो ऐसे सी ए टी कैट क्लास वन करके देख लीजिए, तो कुछ नहीं, अभी कोई खास कुछ नहीं है, एक नेम स्पेस डिक्लेयर किया गया है बाय द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है, और उसके बाद में एक क्लास बना दिया गया है ना। अब इसमें क्या लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा, इट्स टोटली अप टू यू, है ना, ठीक है, टोटली अप टू यू व्हाट यू विल बी राइटिंग, एंड यू मे हैव या यू कैन हैव मोर देन वन क्लास हियर, आप और भी क्लास यहाँ पे ऐड करते जाइए, है ना, ठीक है, यू कैन ऑलवेज ऐड मोर क्लासेस हियर। तो ये हो गया हमारा क्लास लाइब्रेरी, ठीक है। तो सिमिलर टाइप का यस काम, सर। जैसे कि देखिए अभी एडियो, एडियो में क्या है हमारे पास में, एडियो हैज गॉट दिस काइंड ऑफ क्लासेस, ठीक है, जैसे डेटा सेट, ठीक है, डेटा टेबल, डेटा रीडर, ऐसा टाइप का क्लासेस है हमारे पास में ना एडी डॉट नेट के अंदर में। तो ये सबको एक जगह पैक कर दिया गया है, ठीक है, विद इन अ नेम स्पेस, है ना, एक नेम स्पेस के अंदर में सबको पैक कर दिया गया है, ठीक है। तो वैसे करके आपको कोई मतलब सिमिलर टाइप का काम हो तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको एक जगह पैक करके रख सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो क्रिएटेड, ठीक है, उसके बाद में अब देखिए अब सॉल्यूशन में क्या करना है, उस प्रोजेक्ट को ऐड कर देना है, देखिए, है ना, ठीक है, उस प्रोजेक्ट को हम लोग क्या करना है, सॉल्यूशन में ऐड कर देना है। तो लेट अस गो अ स्टेप बैक, cd डॉट डॉट ls, तो चलिए सॉल्यूशन फाइल भी यहीं पे है, प्रोजेक्ट भी यहीं पे है, ठीक है। तो PROJECT प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम, यहाँ पे तो बैकटिक का इस्तेमाल किया गया, लेट अस यूज बैकटिक ओनली, strng string libray library स्लैश strng string libray library डॉट CSPRO जी, जो प्रोजेक्ट फाइल है हमारा CSPROJ, ठीक है, सॉरी मैंने गलती कर दिया, ऊपर लिखा हुआ है तो मैं आउटपुट को कर रहा हूँ, डॉट नेट SLN add strng string library स्लैश स्ट्रिंग लाइब्रेरी प्रोजेक्ट डॉट स्ट्रिंग लाइब्रेरी डॉट सी एस प्रोजेक्ट, है ना, एंटर दबाते हैं, ठीक है, तो जो बोला गया था वो आउटपुट हम लोग को दिख गया यहाँ पे, है ना। एंड लेट्स चेक दैट फाइल वंस अगेन, है ना, वो जो क्लास लाइब्रेरी वाला हमारा फाइल था, तो अभी आप देखिएगा यहाँ पे एक सेक्शन आ गया, देखिए ना, जो पहले नहीं था ये वाला सेक्शन, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ है, कुछ प्रोजेक्ट आईडी वगैरह है ना, ठीक है, नाम तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, बट कुछ प्रोजेक्ट आईडी वगैरह क्या हुआ से यहाँ पे डाल दिया गया। तो पिछला वाला देखिएगा उसमें वो सब नहीं था, सिर्फ ये था ना, ये देखिए यहाँ तक था, ये हाइट सॉल्यूशन इक्वल टू फॉल्स, ठीक है, ऐसे करके कुछ था, तो यहाँ तक है ना, ये था, और ग्लोबल सेक्शन एंड हो रहा था। फिर उसके बाद में एक नया ग्लोबल सेक्शन आया, ठीक है, जहाँ पे प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन प्लेटफॉर्म्स लिखा गया है, ठीक है, और फिर ये देखिए, तो प्रोजेक्ट का सीरियल नंबर से एक्चुअली, ठीक है, तो ये सीरियल नंबर डालने से क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है कि फ्यूचर में आप प्रोजेक्ट का नाम चेंज भी कर सकते हैं ना, ठीक है। तो इफ यू चेंज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है, नथिंग विल हैपन, ठीक है, क्योंकि ये उसका एक सीरियल नंबर जैसा कुछ है ना, ठीक है। अब यही चीज अगर आपको देखना है तो अगर आप CD वो जो स्ट्रिंग लाइब्रेरी में जाइए और इसको भी एक बार कैट करके देख लीजिए, वो जो स्ट्रिंग ये वाला जो है, ठीक है, तो अब ये XML में है, देखिए, ठीक है, दिस इज XML, तो ये XML में बना के रखा हुआ है कि, ठीक है, तो जैसे प्रोजेक्ट का SDK क्या इस्तेमाल हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट SDK इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, वर्जन कौन सा है, नेट 7.0 है, ठीक है। फिर उसके अंदर यस इम्प्लिसिट सर। यूजिंग है ना, एनेबल है, नलेबल एनेबल है, ठीक है। अब ये कभी जब धीरे धीरे देखिए कोई भी उसमें आप काम कीजिएगा डीपली, है ना, तो फिर ये सब ऑप्शंस धीरे धीरे आपका समझ में आते जाएगा, सिचुएशन के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से अपने आप समझ में आते जाएगा, सिचुएशन जैसा आएगा, है ना, वैसे ही, ठीक है। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा, ठीक है, प्रोजेक्ट बन गया। अब उसके बाद में यहाँ पे मेक श्योर दैट द लाइब्रेरी टारगेट दिस, ठीक है, नाउ इन एक्सप्लोरर ओपन दिस, ओपन कर लिया गया, और उसके बाद में नलेबल को हटा दिया, देखिए वहां से, ठीक है, तो नलेबल को हटा दिया है। और एक चीज है, लेकिन बताया तो नहीं नलेबल को हटाने के बारे में यहाँ पे, कि और क्लास वन को रिप्लेस करने बोला है, जैसे यहाँ पे लिख रहा है कि चेक टू मेक श्योर दैट, ठीक है, द लाइब्रेरी दिस, ठीक है, द टारगेट एलिमेंट्स आर शोन
दैट द टारगेट प्रोजेक्ट 7.0। अच्छा, खाली बोल रहा है कि ये इंश्योर कर लीजिए कि 7.0 है वहाँ पे, है ना। तो ये इंश्योर्ड ऑलरेडी, ठीक है, हमने देख लिया था, है ना, कि हमारा भी क्या है, यस सर। .NET 7.0 यहाँ पे, ठीक है, फाइन। उसके बाद में बोल रहा है कि आप इसको बना लीजिए, मतलब कुछ कोड इसमें डाल दीजिए ना अपना क्लास में ले जाके। यस सर। तो नाम भी चेंज कर दिया, class1.cs का नाम चेंज करके अब ये स्ट्रिंग लाइब्रेरी यहाँ पर रख दिया गया, ठीक है। एंड आई थिंक इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं चाहने से, है ना, ठीक है, रीनेम भी कर सकते हैं ये क्लास लाइब्रेरी से उस फाइल को भी, ठीक है। तो चलिए पहले तो ये टेक्स्ट हम वहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। इफ यू वांट टू सेव टाइम तो आप ये भी कर सकते हैं, बट लेट्स टाइप, है ना, लेट्स सी व्हाट दे हैव रिटन। तो एक काम करते हैं हम लोग, ये पूरा सॉल्यूशन को ही, ठीक है, वहाँ ओपन कर लेते हैं ना, ठीक है। तो COD कोड डॉट करते हैं, एंटर दबाते हैं, तो पूरा सॉल्यूशन हमारा वहाँ पे ओपन हो जाएगा। लेट्स ओपन दिस class1.cs, है ना। और यहाँ जाके हम लोग को वो जो कोड दिया हुआ है वो लिखना है। तो लेट्स सी व्हाट कोड। तो सबसे पहले क्लास का नाम चेंज कर देते हैं। क्लास का नाम हो गया हमारा strng string libray लाइब्रेरी, ठीक है। देन अब मेन फंक्शन नहीं होगा यहाँ पे, बिकॉज ये डायरेक्टली रन नहीं करेगा, रन करना है तो कहीं और से रन करना है। तो एक्चुअली वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट मेन फंक्शन, हम इसको यूनिट टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है, वहां से टेस्ट करेंगे। एंड सी, आई हैव टोल्ड यू दैट मतलब यूनिट टेस्टिंग के लिए फंक्शन टेस्टेबल भी होना चाहिए हमारा, है ना, ठीक है। जो मेथड होगा, जो यस फंक्शन सर। होगा, उसको टेस्टेबल बनाना पड़ेगा, मतलब इट शुड रिटर्न समथिंग, ऑलवेज रिमेंबर, है ना, ठीक है, इट शुड रिटर्न समथिंग। तो अगेन इसको पब्लिक बनाया जा रहा है, स्टैटिक बनाया जा रहा है, ठीक है। तो मतलब विदाउट क्रिएटिंग द इंस्टेंस ऑल्सो, मतलब इसको यूज करना है, इसी के लिए इसको स्टैटिक बनाया जा रहा है, ठीक है। ये एक बुलियन वेरिएबल मतलब ट्रू एंड फॉल्स क्या करेगा, रिटर्न करने वाला है, ठीक है। उसके बाद में START स्टार्ट्स विथ अपर, मतलब यहाँ पे बेसिकली चेक किया जाएगा कि हमारा स्ट्रिंग अपर से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, वो चेक किया जा रहा है इस मेथड से। एंड दिस strng स्ट्रिंग, ठीक है। और इसका मतलब था कि ये शायद याद है ना, ये स्ट्रिंग का मतलब होगा कि ये नलेबल हो सकता है शायद, है ना, ठीक है। देयर वाज अ मीनिंग ऑफ इट, क्वेश्चन मार्क लगाने से टाइप के बाद में str। ऑलराइट, सो मे बी ये रिटर्न के कारण आ रहा होगा कि ये रिटर्न कर रहा है, बट आप कुछ रिटर्न नहीं कर रहे। देखिए, नॉट ऑल कोड पाथ रिटर्न अ वैल्यू, है ना। तो नीचे में जब रिटर्न लिख देंगे तो ठीक हो जाएगा। तब लिखा हुआ है कि अगर हमारा जो स्ट्रिंग है, ठीक है, इज, ठीक है, नल या वाइट स्पेस है ना, ठीक है, इज नल और वाइट स्पेस, देन रिटर्न फॉल्स कर दिया जा रहा है, अदरवाइज। अब देखिए, आजकल जनरली देखा गया कि इफ एल्स का हम प्रयोग नहीं करते हैं ना, ठीक है, वाई अगेन, इसका भी मतलब प्रोज एंड कॉन्स निकाला जा सकता है, ठीक है, क्यों, है ना। बट दिस इज अ वेरी बेसिक, हो सकता है इंटरव्यू लेवल का क्वेश्चन में हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है, कि अब ये जो पार्ट है जो नीचे में आया है, ठीक है, वी कुड हैव रिटन इट इनसाइड एल्स, है ना, ठीक है। बट इज इट ड्यू टू रीडेबिलिटी, या क्या बेनिफिट मिलता है हम लोग को, है ना, ठीक है, कि जिससे क्या होता है आजकल जनरली आप देखिएगा मॉडर्न मतलब ये स्टाइल ऑफ जो कोडिंग है उसमें क्या होता है कि आप एल्स का इस्तेमाल कम करते हैं, आप इफ में जो लिखना है लिख देते हैं, ठीक है। स्पेशली जो रिटर्न वाला पार्ट अगर है कहीं पे, तो है ना, जैसे ये मेथड है जहाँ पे हम लोग क्या करना है, इफ में कुछ रिटर्न कराना है, एल्स में कुछ और रिटर्न कराना है, ठीक है। तो हमने ये कर दिया। एंड देन देखिए, एल्स कीवर्ड ही नहीं यूज किया गया, एंड अदर थिंग, ठीक है, लॉजिकली समझ में आ गया, ठीक है, लॉजिकली समझ में आया कि अगर ये हो गया तब तो आप यहाँ पे जाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो अब मे बी, ठीक है, दिस एड्स टू द रीडेबिलिटी, द क्लैरिटी ऑफ द प्रोग्राम, दैट इज व्हाई वी आर प्रैक्टिसिंग लाइक दिस, है, ठीक है, और वो ब्लॉक का झमेला खत्म हो जाता है, ठीक है, इसलिए भी, है ना। तो चलिए, तो इनफैक्ट नाउ आई हैव आल्सो स्टार्टेड प्रोग्रामिंग लाइक दिस, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं भी ऐसे प्रोग्राम लिख रहा हूँ आजकल ज्यादातर, ठीक है। CH इज इक्वल टू STR 0। ओके, तो ठीक है। एंड ये भी देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, हम लोग यहाँ पे इफ एंड एल्स लगाते थे और यहाँ पे बिना इफ एंड एल्स लगा के काम कर लिया, ठीक है। आई थिंक इफ यू चेक दिस मेथड, है ना, ये इस अपर को चेक कीजिएगा तो ये खुद बुलियन रिटर्न करता है शायद, है, ठीक है, देखिए, है ना, ट्रू इफ सी इज एन अपर, ठीक है, केस अदरवाइज रिटर्न फॉल्स, देखिए, ठीक है। तो इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट प्रोग्रामिंग एक तरह से देखा जाता है ना, ठीक है, काफी इंटेलिजेंट टाइप का प्रोग्रामिंग है ये,
देखिए साफ साफ दिख रहा है यहाँ से कि जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि अगर ठीक है इसका ये ट्रू होता है ठीक है, देन हमको रिटर्न ट्रू करना, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करना है ठीक है। मतलब हमारा जो कोड होगा वो वर्बोस होगा ज्यादा है ठीक है, विल यूज एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स ठीक है। बट जब ये ऑलरेडी ट्रू एंड फॉल्स दे रहा है ठीक है, ये ऑलरेडी ट्रू एंड फॉल्स दे रहा है, तो वी कैन सिंपली रिटर्न दैट वैल्यू है ना, देयर इज नो नीड टू यूज अनदर इफ एंड एल्स फॉर दिस ठीक है। तो यही फर्क हो रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कोड ज्यादा वर्बोस हो रहा है ठीक है, हम लोग थोड़ा लेंदी लिख रहे हैं, बट यहाँ पे शॉर्ट टर्न अप करने की कोशिश किया जा रहा है, इसीलिए देखिए। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, देखिए बड़ा प्रोग्रामर्स का आखिर ये तो प्रोग्रामर ही लिखा होगा ना, तो बड़ा प्रोग्रामर का अगर कोड स्टडी कीजिएगा तो एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डूइंग नथिंग बट वी आर रीडिंग कोड्स राइट नाउ है ठीक है। तो देखिए विद इन सेकेंड्स प्रोग्राम तो समझ में आ गया क्या हो रहा है यहाँ पे ना ठीक है। तो इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है कि आप बस पता लगा रहे हैं कि क्या आपका जो स्ट्रिंग है ठीक है वो अपर केस से स्टार्ट हो रहा है नहीं हो रहा है ठीक है, दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट हियर ठीक है। तो प्रोग्राम इज वेरी सिंपल, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं ठीक है, और लाइब्रेरी का फंक्शन यूज करके सारा चीज अचीव किया गया है यहाँ पे ना ठीक है। तो विच इज क्वाइट ऑब्वियस, समय बचेगा इससे। तो ये हो गया ठीक है। तो बट सी, तो मैं अपना मिस्टेक यहाँ पे आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ ना कि अगर मैं करता था तो मैं क्या करता था, इफ एल्स लगाता था, इफ ये क्या रिटर्न करता है उसका वैल्यू को चेक करके है ना, मतलब विच वाज अननेसेसरी एक्चुअली, विच वाज अननेसेसरी। अभी ये कोड देखने से साफ साफ पता चल रहा है कि देखिए कितना सिंपल तरीका से कितना प्यार से कोड कर दिया ये है ना ठीक है। नाउ देयर इज अ मिस्टेक ओवर हियर, ये क्या मिस्टेक आ रहा है यहाँ पे कि रिप्रेजेंट्स टेक्स्ट सिंटेक्स, और ठीक है दस ये कुछ, अच्छा अच्छा यहाँ पे मैंने थ्रेड सेफ यूज कर दिया ये, यहाँ पे दिस होना चाहिए था। Where extension method must be defined in a non-generic static class. और इसने नेम स्पेस भी चेंज कर दिया है, यहाँ पे यूटिलिटी लाइब्रेरी करके दे दिया है। अच्छा लेट्स लीव इट लाइक दिस वन, नेम स्पेस का तो कोई खास वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। और ये कह रहे हैं यहाँ पे कि एक्सटेंशन मेथड मस्ट बी डिफाइंड इन ए नॉन जेनेरिक स्टैटिक लाइब्रेरी। अच्छा फॉर द टाइमिंग इसको एक बार हटाते हैं, तो मे बी ठीक है, तो दैट इज, तो ये देखना होगा ठीक है, ये नॉन जेनरिक स्टैटिक लाइब्रेरी के बारे में जो बोल रहा है ठीक है, व्हाट इज दैट है ना, तो दैट हैज टू बी सीन। तो मैं कहीं पर लिख के भी रख देता हूँ, नॉन जेनेरिक स्टैटिक लाइब्रेरी। ऑलराइट, चलिए तो अभी इसको टेस्ट तो यहाँ से कर नहीं सकते हम लोग है ना ठीक है, वी वोंट बी टेस्टिंग इट फ्रॉम हियर ठीक है। अभी क्लास 1 ही इसका फाइल का नाम तो छोड़ देते हैं, बाद में लेटर ऑन विल चेंज द नेम ऑल्सो है ना ठीक है, बाद में हम इसको भी चेंज करने की कोशिश करेंगे। और चलिए ये तो खत्म हो गया, ये तो बन गया ठीक है। और बिल्ड करके सिर्फ देखना है इसको, और फिर देखिए अलग से यहाँ पे एक कंसोल ऐप डाल के वहाँ कॉल करके यहाँ पे देखा जा रहा है ना ठीक है, वहाँ पे देखा जा रहा है। इफ यू वांट यू कैन कंप्लीट दिस ऑल्सो, ये पूरा कंप्लीट करके भी देख सकते हैं ठीक है। तो आई एम गोइंग टू स्किप इट ठीक है, मैं इसको वो नहीं करूंगा, कंप्लीट नहीं करता, बिकॉज मुझे वहाँ जाना है ठीक है, वो चीज़ को करना है ठीक है। और यस सर। है ना, और यहाँ पे देखिए उस यस प्रोजेक्ट सर। का रेफरेंस यहाँ पे डाला जा रहा है ठीक है, जहाँ पे आपको यूज करना होगा। तो ये डॉट नेट का ऐप बनाने के क्या किया गया, टेस्ट किया गया यहाँ पे ना ठीक है। तो एक बार इसको भी कंप्लीट करके देखिएगा, ये वाला पार्ट को भी है ना ठीक है। तो बट मुझे क्लास चाहिए था, मुझे क्लास मिल गया ठीक है, आई गॉट द क्लास ठीक है। तो मैं वापस अब इसमें जाता हूँ, जैसे यहाँ पे बोला गया था ना कि आप क्या कीजिए, वो क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट सॉल्यूशन जो आपने क्रिएट किया था इस पार्ट में ना ठीक है, एंड क्रिएट अ यूनिट टेस्ट प्रोजेक्ट, इस नाम से अभी एक नया यूनिट टेस्ट का प्रोजेक्ट बनाइए ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इस लाइब्रेरी को ठीक है, वी आर गोइंग टू टेस्ट इट फ्रॉम हियर है ना ठीक है, यहाँ से हम लोग टेस्ट करेंगे। तो फाइन, लेट अस डू दैट। अब चाहे तो यहाँ से भी बना सकते हैं, चलिए यहीं से बना लेते हैं हम लोग। तो ls करके देखते हैं, और यहीं पे बनाते हैं हम लोग। तो dot.net न्यू और ms टेस्ट ठीक है वाला टेम्पलेट हम यूज करेंगे, डैश o एन एस टी आर एन जी स्ट्रिंग LIBRAR लाइब्रेरी TST टेस्ट, होपफुल है ना, यही सिंटेक्स से क्रिएट किया गया है। .NET न्यू ms टेस्ट ठीक है, स्ट्रिंग लाइब्रेरी टेस्ट फाइल।
इसको टाइम लग रहा है रेस्टोर होने में। ऑलराइट, तो चलिए ये है ना। तो यहाँ पे यूनिट टेस्ट 1.cs करके आ गया। एक बार बस ऐसे देख लेते हैं उसका कंटेंट क्या है। CAT यूनिट टेस्ट 1.cs, तो नथिंग मच, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ एनोटेशंस दिख रहा है, समथिंग लाइक जावा है ना, ठीक है। हमको कुछ एनोटेशंस दिख रहा है यहाँ पे भी। ओके, देन यस सर। एक यूजिंग्स डॉट cs भी दिख रहा है हम लोग को, USI, ठीक है। जहाँ पे कुछ खास कुछ नहीं है, खाली थोड़ा सा सिर्फ ये लिखा हुआ है कि मतलब एक ये ग्लोबल लेवल पे, ठीक है, एक नेम स्पेस यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया कि इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। यूनिट टेस्टिंग वाला नेम स्पेस को यहाँ पे इस्तेमाल करना है, वो डिक्लेयर कर दिया गया है। नथिंग मच। अब देखिए इस प्रोजेक्ट को भी हमको सॉल्यूशन में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो cd डॉट डॉट यहाँ चले जाते हैं नाउ, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट को भी हम लोग क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे ls करके सॉल्यूशन फाइल फिर से देख लेते हैं हम लोग, cat cat क्लास। तो देखिए अभी ऐसा है, अब देखिएगा ये कुछ और चेंजेस होगा, ठीक है। ये भी जाके मतलब और नया मतलब यहाँ पे रेफरेंसेस जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको भी देख लेते हैं कि व्हाट दे आर डूइंग। तो वो टेम्पलेट वगैरह दिखा दिया कि क्या चीज़ मिलेगा वहाँ पे, तो देख लिया हमने भी ये, ठीक है, कि हाँ ये चीज़ हम लोग को वहाँ मिल रहा है, ठीक है। वी आर गेटिंग दिस, ठीक है। उसके बाद में द सोर्स कोड क्रिएटेड बाय यूनिट टेस्ट टेम्पलेट डज द फॉलोइंग, है ना। इट इंपोर्ट्स द माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो टेस्ट टूल्स यूनिट टेस्टिंग नेम स्पेस, है ना, उसको इंपोर्ट करके ले आता है, विच कंटेन्स द टाइप्स यूज फॉर यूनिट टेस्टिंग, है ना। then it applies the test class attribute, ठीक है, to this, ठीक है, unit test 1 class, and it applies test method attribute, ठीक है। तो define ये जो है, ठीक है, एक test class, ये इसको attribute है ना, ये दोनों को बुलाया जा रहा है। और right now each method tagged with this in a class, ठीक है, in test class, ठीक है, विद इन दिस रन्स ऑटोमेटिकली व्हेन द यूनिट टेस्ट इज इन्वोक्ड, ठीक है। सेम चीज लाइक इन जावा, ठीक है। जावा में जो मेथड जिसको आपको टेस्ट केस बनाना है ना, उस मेथड के ऊपर में @टेस्ट से एनोट कर देना होता है ना। तो सिमिलरली हियर ऑल्सो कि जो टेस्ट मतलब जो क्लास टेस्ट क्लास की तरह बिहेव कर रहा है उसके ऊपर में ये आपको डाल देना होगा, ये एट्रीब्यूट डाल देना होगा, ठीक है। एंड द मेथड्स जो कि यूनिट टेस्ट का मेथड्स है उनके ऊपर में आपको टेस्ट मेथड डाल देना होगा, है ना, ठीक है। ऑल राइट, तो अभी देखिए सोल्यूशन में पहले इसको ऐड कर देना है, ठीक है। तो जैसे हमने उसको ऐड किया हुआ था, तो .NET ऐड SLN, ठीक है। उसके बाद में प्रोजेक्ट का नाम स्ट्रिंग लाइब्रेरी टेस्ट स्लैश स्ट्रिंग लाइब्रेरी टेस्ट, इतना ही तो है ना। तो एंटर दबाइए, सॉरी नहीं रन किया, कुछ गड़बड़ किया क्या हमने, अच्छा सॉरी उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, SLN ऐड। ऑलराइट, एंड चेक द फाइल, है ना, सी। ये देखिए अब ये जो पहले का जो 4 रेफरेंसेस है ये वाला फर्स्ट प्रोजेक्ट का है, और फिर नीचे में देखिए 4 रेफरेंसेस सेकंड प्रोजेक्ट का, यहाँ पे देखिए ना इस तरह से, ठीक है। तो जितना भी प्रोजेक्ट होगा इसी तरह से इसमें रेफरेंसेस, तो इससे कोई खास मतलब नहीं हम लोग को कि क्या हो रहा नहीं हो रहा, मतलब यू हैव टू कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकली अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है, कि हो क्या रहा है ना। तो इस फाइल का काम बस यही है कि मतलब प्रोजेक्ट्स को एक जगह क्या करता है, बांध के रखता है ना, ठीक है ना, कि ठीक है। तो सिमिलर टाइप का प्रोजेक्ट को क्या करता है, एक जगह बांध, तो उससे ये फायदा होता है कि कल को आपको कहीं पे इसको ओपन करना है सारा प्रोजेक्ट को एक साथ में, तो यू कैन ऑलवेज ओपन इट, ठीक है, आराम से ओपन कर सकते हैं ये। तो इसका ज्यादा बेनिफिट हम लोग को दिखता था वहाँ पे विजुअल स्टूडियो में, ठीक है, वहाँ बहुत बेनिफिट दिखता था इस चीज का, ठीक है। यस सर। तो चलिए ये तो हो गया। ओके, देन नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है, अभी बोला जा रहा है आपको क्या करना है कि जैसे देखिए अभी मैं ये काम नहीं करता हूँ, इसको मैं स्किप करता हूँ, ठीक है ना। कि जैसे देखिए अभी हमने ऑलरेडी एक क्लास बनाया हुआ है, नाउ वी वांट टू टेस्ट दिस, तो इस क्लास को आपको कॉल करना पड़ेगा ना दूसरे वाले क्लास में, ठीक है। तो फॉर दैट यू विल हैव टू ऐड अ रेफरेंस, ठीक है, इस प्रोजेक्ट का रेफरेंस वो दूसरे वाले प्रोजेक्ट में ऐड करना पड़ेगा, बट राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, ठीक है, अभी हम लोग रहने देते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, ये इसका ये बनाने जाएंगे, ठीक है, ये हम लोग टेस्ट केस लिखने जाएंगे, एंड देन वी विल सी कि जब मिस्टेक होगा तो उस समय में हम क्या करेंगे, आके इसको ऐड करेंगे, है ना, ठीक है ना। तो ऐसे पढ़ लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐड अ प्रोजेक्ट रेफरेंस नाउ फॉर द टेस्ट प्रोजेक्ट टू वर्क विद स्प्रिंग लाइब्रेरी, है ना। तो अभी हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे दो दो प्रोजेक्ट्स है, ठीक है। तो सी नाउ वी हैव 2 प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो एक स्ट्रिंग लाइब्रेरी है, दूसरा स्ट्रिंग लाइब्रेरी टेस्ट है, जो कि इससे जुड़ा हुआ है एक्चुअली, ना, ये दोनों को बांध के रखा हुआ है फाइल, है ना, ठीक है। ऑलराइट, तो अभी हमको क्या करना है, ये जो क्लास है क्लास 1.cs है ना, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं आई थिंक,
जैसे यहाँ पे जाइएगा तो ऐसा कुछ तो नहीं दिया रहता है इसका, तो हम चाहे तो इसका नाम आई थिंक वी कैन ऑलवेज चेंज इट, और हमने बिल्ड भी तो अभी नहीं करके देखा हुआ है, बिल्ड भी कर लेंगे। तो string libray लाइब्रेरी के नाम से इसको सेव कर देते हैं, तो देखने में मीनिंगफुल लगेगा। और एक बार बिल्ड भी करके देख लेते हैं हम लोग। dot.net build। और देखिए जब हम लोग बिल्ड कर रहे हैं तो आई एम इन दिस फोल्डर है ना, देखिए इस फोल्डर में हूँ, और ठीक है वो दोनों प्रोजेक्ट को एक साथ बिल्ड कर देगा, मतलब ये सॉल्यूशन का ये भी बेनिफिट होगा, ठीक है, कि यू आर एबल टू बिल्ड बोथ द प्रोजेक्ट्स, ठीक है, फ्रॉम दिस लोकेशन है ना। जैसे एक स्टेप पीछे जाते हैं, ठीक है, एक स्टेप पीछे जाते हैं, और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ डॉट नेट, जो बेनिफिट वो दिख रहा है अब यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे लिखा ना कि स्पेसिफाई अ प्रोजेक्ट और सॉल्यूशन फाइल बोल के, देखिए ठीक है। तो बिल्ड करने के लिए इसको क्या चाहिए होता है, बिल्ड करने के लिए आपको या तो प्रोजेक्ट का फाइल का नाम देना होगा या सॉल्यूशन का फाइल का नाम देना होगा, देखिए ना। तो करंट वर्किंग यस डायरेक्टरी डज इट। तो यहाँ पे बेनिफिट हम लोग को क्या मिल रहा है सॉल्यूशन बनाने से, कि आप इस लोकेशन से, मतलब जिस लोकेशन में अभी हम लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, यस सर। एक मिनट देख लेते हैं, क्लास लाइब्रेरी। तो इस लोकेशन से भी हम लोग क्या करें, हम लोग बिल्ड और टेस्ट जो करना चाहे वो कर सकते हैं यहीं से, है ना, ठीक है, विल बी एबल टू डू फ्रॉम हियर ओनली। यस सर। तो चलिए, तो अभी बिल्ड करके देख लिया हमने, कोई एरर नहीं आया था, देयर वाज नो एरर, देयर वाज नो वार्निंग, ठीक है। तो ये नाम चेंज करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, सब चीज ठीक ठाक था, है ना, यानी ये मीनिंगफुल लग रहा है, उस समय क्लास वन डॉट सी एस ठीक भी नहीं लग रहा था ना, ठीक है। नाउ सी, तो अब ये हमारा क्लास जो है, नाउ दिस वन वी हैव टू कॉल समवेयर हियर, इस प्रोजेक्ट में मुझे कॉल करना है, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट में अगर जैसे यहाँ पे ऑलरेडी हमारा बना हुआ है यूनिट टेस्ट वन, ठीक है, नाम से बना हुआ है, तो अब इसका भी नाम चाहे तो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो वी कैन कॉल इट समथिंग एल्स, ठीक है। तो यार रहने देते हैं यूनिट टेस्ट वन ही, कोई दिक्कत नहीं इसमें तो। ओके, सो लेकिन हाँ, एक काम करते हैं, जो नाम से वो लोग बनाएगा वहाँ पे ना, उसे वही नाम दे देते हैं। तो सी दे हैव यूनिट टेस्ट वन ही नाम दिया हुआ है, तो लेट्स लीव इट लाइक दैट ओनली, ठीक है, लेट्स नॉट चेंज इट। तो खैर यूनिट टेस्टिंग के लिए ही है ये, ठीक है, तो ये नाम ठीक ठाक ही है, कोई ज़्यादा खराब नहीं है, ठीक है, यूज हो सकता है इस तरह से। ऑलराइट, तो अब हमको क्या करना है, कहीं ना कहीं इसको यहाँ पे कॉल करना है हम लोग को, उसको, है ना, ठीक है, वो जो क्लास है। तो अगर मैं सीधे सीधे लिखता हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमको वो नेम स्पेस को यूज भी करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम लोग लिखते हैं USING यूजिंग नेम स्पेस का नाम, एंड आई थिंक यहाँ पे यूजिंग स्टेटमेंट अनलाइक क्या नाम है, जावा, ठीक है, यहाँ पे आई थिंक वी कैन ऑलवेज राइट नेम स्पेस ऊपर में लिखना होगा यूजिंग, और हमारा नेम स्पेस का नाम है strng स्ट्रिंग LIBRARY लाइब्रेरी, है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो टेस्ट नहीं, सिर्फ स्ट्रिंग लाइब्रेरी। तो देखिए अभी तक तो कोई एरर तो दिखा नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन अगर हम यहाँ पे उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, या ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का जरूरी नहीं है, हम चाहे तो क्योंकि वो जो मेथड था हमारा वो स्टैटिक मेथड था, है ना। यस सर। जो मेथड इसके अंदर में है जिसको हमको यूज करना है, तो यू कैन सी इट इज पब्लिक एंड स्टैटिक, है ना, ठीक है। तो आप सीधे सीधे क्लास के नाम के साथ इसको कॉल कर सकते हैं, देयर इज नो नीड टू, ठीक है, इंस्टांशिएट दिस क्लास, इंस्टांस बनाने की कोई जरूरत नहीं इसका, है ना, ठीक है। तो हम सीधे सीधे कॉल कर रहे हैं strng स्ट्रिंग LIBRARY लाइब्रेरी, नॉट टेस्ट, स्ट्रिंग लाइब्रेरी डॉट, है ना, और उसका नाम था, मेथड का नाम था स्टार्ट विथ, ठीक है, स्टार्ट विथ, और ब्रैकेट के अंदर में हम लोग डाल देते हैं एनी स्ट्रिंग, तो डबल कोट, ठीक है। तो सपोज HELLO हेलो, ठीक है, तो अभी तो ये ठीक है, तो ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ यहाँ पे ना, ठीक है। तो नाउ लेट अस बिल्ड इट अगेन। तो ये देखिए आ गया प्रॉब्लम वहाँ पे, है ना। तो कहाँ पे प्रॉब्लम आया, देखिए द टाइप और नेम स्पेस स्ट्रिंग लाइब्रेरी नहीं मिला, ठीक है, बोल रहे साफ साफ।